पर चर्चा में सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए उन बड़ी और अच्छी खबरों के बारे में भी बता देते हैं जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये खबरें चिकित्सा, शिक्षा और धर्म से जुड़ी हुई हैं। असम को आज प्रधानमंत्री ने सेहत की सौगात दी है। कैंसर के खिलाफ जंग में बड़ी पहल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही महाकाल मंदिर के कायाकल्प के बारे में भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। साथ ही घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी का सीक्रेट आपके सामने रखेंगे। शिक्षा के आदर्श स्कूल में भी आपको आज हम लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पे थे। ये दौरा बेहद ही खास था क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से 500 करोड़ रुपए का गिफ्ट निकला है। जी हाँ, कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी गई है। मंच पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाते नजर आए। कार्बी जनजाति की परंपरागत टोपी, कार्बी जनजाति का खास गमछा और स्पेशल कार्बी जैकेट और बैग। कुछ यूं स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का आज असम दौरे के दौरान। कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली के मंच पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाते नजर आए। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने और उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा था। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी दिल्ली से असम के लिए सौगातों की पूरी टोकरी लेकर गए थे। हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले अमृत सरोवर, कैंसर अस्पताल, स्कूल और कॉलेज और दूसरी विकास परियोजनाओं का गिफ्ट पीएम की ओर से असम के लोगों को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। ये कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में बनाए गए हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। कैंसर के विरुद्ध जारी युद्ध में ये अस्पताल मददगार साबित होंगे। इतना ही नहीं, तैयार हो चुके अस्पतालों के अलावा परियोजना के दूसरे चरण के तहत धुबरी, नलबाड़ी, गोलपारा, नगांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में बनने वाले 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी पीएम ने रख दी है। असम दौरे पर पहुंचे पीएम के पिटारे से केवल कैंसर अस्पताल की सौगात ही नहीं निकली। पीएम मोदी ने असम में शिक्षा की अलग जगाने और नौजवानों को शिक्षित करने के लिए दीफू में बन रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग के डिग्री कॉलेज और कोलोंगा कृषि महाविद्यालय की आधारशिला भी रखी। जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे। इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। असम दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 2950 से ज्यादा अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्र और राज्य सरकार इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करेंगे।
पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं को राज्य में कौशल और रोजगार के नए अवसर लाने वाला क्रांतिकारी कदम बताया है। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम परियोजनाओं को लेकर एक शॉर्ट फिल्म पीएम मोदी के सामने प्रेजेंट की गई। ये सौगातें केवल असम का ही दिल खुश करने वाली नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को उम्मीदों की नई रोशनी देने वाली है। देश के इस हिस्से में बम बारूद की आवाज सुनाई देती थी। कोशिश ये हो रही है कि अब वहाँ विकास के तराने गूंजे। पहल अच्छी है तो नतीजे भी अच्छे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जरा धर्म की बात कर लेते हैं। वो खबर आपको दिखाते हैं जिसे देखने के बाद भोले के भक्त जय महाकाल के जयकारे लगाने लग जाएंगे, उनके चेहरे खिल जाएंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात तो मिल ही चुकी है, अब जल्द ही मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर कॉरिडोर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। और महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का काम करीब पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में इसका लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के पूरा होने के बाद महाकाल मंदिर का नजारा और भी भव्य हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 750 करोड़ रुपए का है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर में है एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। संकट को टालने के लिए की जाती है महाकाल की पूजा, इसलिए है भक्तों की इस मंदिर में गहरी आस्था। महाकाल मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके हर बिगड़े काम बन जाते हैं। उज्जैन के कोतवाल की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए कई दिनों पहले बुकिंग करानी पड़ती है। कहते हैं कि बाबा की उपासना से इंसान को 10 दिशाओं में रक्षा का वरदान मिलता है। यूं तो महादेव ही पालनहार हैं और सांसारिक चीजों से उनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन भक्त अपनी आस्था जताने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। इसलिए महाकाल के भक्तों के लिए मंदिर के विस्तार की योजना बनाई गई है। इसलिए आजकल प्रमुख द्वार से नहीं, दूसरे द्वारों से भक्तों की एंट्री कराई जा रही है। फेज़ 1 का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। फेज़ 2 के काम हमारे चालू हुए हैं और फेज़ 2 के कामों में कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड हम लोगों को खुदाई करनी है और इसलिए श्रद्धालुओं को असुविधा का कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए 4 नंबर 5 नंबर गेट से उनको एंट्री जो है दी गई है। महाकाल के इस नए परिसर में महाकाल कॉरिडोर, फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग, महाकाल द्वार का निर्माण हो रहा है और पहले फेज का लगभग 95% काम पूरा कर लिया गया है। महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मंदिर जो महाकाल मंदिर का परिसर है जो अभी 2.2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का होने वाला है और गरुड़ सागर को भी मिला लें 40 हेक्टेयर का होने वाला है। इसका जो प्रथम चरण है लगभग 350 करोड़ का, उसका पूरा काम लगभग हमारा 95% पूर्ण हो गया है। इस महाकाल कॉरिडोर पर जितना पैसा खर्च होगा उसमें 422 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार, 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति और बाकी का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। ये प्रोजेक्ट करीब 750 करोड़ रुपए का है। इससे महाकाल मंदिर का परिसर 2.2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसका पहला चरण 350 करोड़ का है। महाकाल कॉरिडोर का आकार काशी में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 3 गुना बड़ा है। महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानों, मूर्तियों का निर्माण 2019 में ही शुरू हुआ था। इससे पहले सितंबर 2020 में इसे पूरा होना था, लेकिन कई वजहों से अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अब मंदिर के विस्तारीकरण का पहले फेज का काम पूरा होने वाला है, इसलिए इसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आमंत्रित किया है। काम अब लगभग पूर्ण की तरफ है और मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि उनके हाथों ही
लोकार्पण हुआ। हमारा फेज़ 1 पूरी तरीके से लोकार्पण के लिए तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जैसा इन्विटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में दौरा प्रस्तावित है, तब तक सारी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर का महत्व कितना है, ये शिवराज सरकार को भी पता है। इसलिए बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महाकाल मंदिर कॉरिडोर को हर हाल में पूरा करवाना चाहती है। बहरहाल सियासी बात जो भी हो, लेकिन भक्तों को महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पर भक्तिमय माहौल तो मिलेगा ही, अनोखी अनुभूति भी अब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं देश की रक्षा से जुड़ी हुई। बात करेंगे आतंक के खिलाफ हमारे जांबाज जवानों की कामयाबी की। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत कई खूंखार आतंकवादियों का सफाया अब तक हो चुका है। आज हम आपको ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी की वजह बताएंगे। दरअसल आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल एक अचूक रणनीति अपना रही है। इस रणनीति के तहत सुरक्षा बल तीसरी आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है वो तीसरी आंख और कैसे ये आतंक के खिलाफ कामयाबी की इबारत लिख रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 15 सर, डेढ़ कैट मेरी खेत में ही लगी है। एनकाउंटर से ठीक पहले की ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, जिसमें हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी छिपे हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में आतंकियों की असल लोकेशन और उनकी हर हरकत की जानकारी सुरक्षा बलों को मिल रही थी। सर इस साइड एक ही ऑफिसर है, 151 दूसरी साइड है सर। तीनों आतंकी पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों के इस आधुनिक हथियार ने तीनों आतंकियों का सफाया करने में बड़ी मदद की। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को कामयाब बनाने के लिए अब ड्रोन जाल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें न सिर्फ आतंकी फंस रहे हैं, बल्कि चुन चुन कर उनका सफाया भी किया जा रहा है। पुलवामा में हुए इस पूरे एनकाउंटर की कामयाबी में ड्रोन की भूमिका सबसे अहम रही। ड्रोन की वजह से आतंकियों से एनकाउंटर का स्वरूप बदल गया है। दरअसल ड्रोन के इस्तेमाल से सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं होता, आतंकियों के अलावा किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को सही प्लानिंग और सटीक टारगेट का पता चलता है। आतंकियों के पास मौजूद हथियारों की जानकारी मिल जाती है। आतंकियों के बच निकलने के रास्तों को बंद कर दिया जाता है, यानी आतंकियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें उनकी असल जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। पहले सर्विलांस के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल होता था, जिसमें काफी वक्त भी लगता था और वो साफ भी नहीं होती थी, लेकिन अब आतंकियों के लिए ड्रोन काल बन गया है, जबकि सेना के लिए नया हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस नई टेक्नोलॉजी के साथ आतंकवाद का सफाया करने की तैयारी कर ली गई है। आतंक के सफाई के लिए हमारी सुरक्षा घेरा जो है वो लगातार खुद को हाईटेक भी कर रहा है। ड्रोन तो आतंकियों का काल साबित हो ही रहे हैं, लेकिन ड्रोन के अलावा भी आतंक के खिलाफ कई तरह के हाईटेक उपकरण और हथियारों का इस्तेमाल भी होता चला आ रहा है। और ये ज़रूरत भी देखिए वक्त के साथ साथ किस तरीके से अपनी टेक्निक को चेंज करना है, ये शायद भारतीय सेना बाखूबी जानती भी है और आतंकियों ने भी अपने तौर तरीके बदले हैं। ऐसे में खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि हमारे सुरक्षा बल लगातार खुद को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में जुटे हैं। जंग केवल हथियार से नहीं लड़ी जाती। घात लगाए बैठे शातिर दुश्मन के खिलाफ केवल हौसला काफी नहीं, तकनीक भी जरूरी है। अब दुश्मन पाताल में क्यों ना छिप जाए, ये हथियार उसे पल भर में ढूंढ निकालते हैं। ये वो शस्त्र हैं जो आतंक के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं, जो छिपे हुए आतंकियों का काल साबित हुए हैं। आज ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे कि छुपे हुए टेररिस्ट की सारी हरकतें आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप उसका पता कर सकते हैं, आप उनके बिल्कुल पास जाए बगैर उसकी हरकत को पूरी तरह से देख सकते हैं।
बीते वक्त में सुरक्षा बलों की चुनौतियों में इजाफा हुआ है, तो वहीं मुश्किल हालात में इन आधुनिक उपकरणों ने उनका काम आसान भी कर दिया है। अब आतंक से लोहा लेने वाले जवानों के पास एक से बढ़कर एक उपकरण मौजूद हैं। मसलन दीवार के आर पार देखकर निशाना लगाने वाली ये बंदूक। बोरोस्कोप कैमरा दिन और रात के समय देखने की क्षमता रखता है। इसके साथ एक लंबी लीड है, जिस लीड को किसी रूम के अंदर लूप होल की मदद से अंदर दाखिल किया जाता है और अंदर की एक्टिविटी के वीडियो और फोटोग्राफी की जाती है। अब इस बॉल नुमा उपकरण को देखिए। ये ऐसी बॉल है जो उछलने पर 360 डिग्री की तस्वीर खींच सकती है। इसमें 36 कैमरे हैं। जैसे रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करनी है, जहां हाउस क्लियरिंग की कार्रवाई करनी है, तो इसको हम अंदर दाखिल कर देते हैं किसी रूम के अंदर, तो वहां की एक्टिविटी कुछ ही सेकंडों में हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। शौर्य और साहस के साथ अब तकनीक भी जुड़ चुकी है, यानी अब आतंक के आका जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, उनके लिए अच्छा है कि उनके गुर्गों को चूहों और बच्चों की तरह ढूंढ कर ऑल आउट कर देगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि टेंशन तो होगी, पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है, बच्चों को भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि चिंता को दिमाग से दूर कर दीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर जाइए और एग्जाम दीजिए। और इसीलिए हम आपको उन लोगों की दिखाने वाले हैं जिन्होंने जिंदगी की इस परीक्षा में एक मुकाम हासिल किया। आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपको बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज से सभी लोग निकलते हैं, हम भी निकले हैं, हमारे सभी जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी निकलते हैं, सभी मंत्री जो हैं वो भी निकलते हैं। सभी लोग एग्जाम दे करके पढ़ाई कर करके पास आउट होकर के निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार पूरा आपके साथ है, आपके मम्मी, आपके पापा, हम सब पूरे लोग आपके साथ हैं। सभी दिल्ली देशवासी हर बच्चे के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरा अपना मन लगा करके, बिल्कुल भी सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले तमाम जो छात्र हमें देख रहे हैं ना, उनको हम तीनों यही कहेंगे, टेंशन मत ले यार, एग्जाम्स ही तो हैं। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे डांस। देखिए कभी कभी ना ऐसे दिन आते हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या हो गया, अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा तो डांस फ्लोर पर तो धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अब देखिए विराट का ये जलवा, पुष्पा अवतार। वैसे मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पुष्पा की, लेकिन सीज़न के बीच में मैक्सवेल ने पार्टी दी। अब आप तो जानते ही हैं कि मौज मस्ती का कोई मौका विराट चूकते नहीं हैं। ब्लैक कुर्ता और वाइट पायजामा पहनकर विराट मैक्सवेल की पार्टी में ऐसे झूमे कि हर कोई बस देखता ही रह गया। देखिए गर्मी बहुत है, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि गर्मी को गर्मी काटती है, और इसीलिए मैं पी रही हूँ चाय, और अदिति बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखती है क्योंकि मैं पी रही हूँ ठंडा। अब गर्मी है और गर्मी में प्यास लगती है तो बुझती तो ठंडे पानी या ठंडी ड्रिंक से ही है, तो मेरे हाथ में ड्रिंक है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये गर्मी के मौसम में सड़कों पर बहुत सारे लंगर लगते हैं, शिकंजी का लंगर लगता है, छबील लगती है। तो ऐसा ही कुछ हम कहाँ पर देखने जा रहे हैं, कैसे कोलकाता में। देखिए कोलकाता में बाकायदा लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पानी तो पिलाया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर आपको फ्रिज मिल जाएंगे, यानी कि ठंडा ठंडा पानी लोगों की प्यास बुझा रहा है। सड़क पर लगा है फ्रिज, ऐसा आपने शायद पहले कहीं नहीं देखा होगा। ये तस्वीर है साउथ कोलकाता के वेस्ट इलाके अलीमुद्दीन स्ट्रीट की। यहाँ एक शख्स ने सड़क पर फ्रिज लगा रखा है और इसका मकसद ये है कि चिलचिलाती गर्मी में इलाके के उन बाशिंदों को भी ठंडा पानी मिल सके जिनके घर में फ्रिज नहीं है।
साथ ही यहाँ से गुजरने वाले तमाम और लोग भी इसमें रखा हुआ ठंडा पानी पी सके, गर्मी से तरावट हासिल कर सके। ये जो पूरा स्ट्रेच है दैट गोज टू न्यू मार्केट ऑल्सो। ये यहाँ से लेकर न्यू मार्केट जाता है, मौलाली तक टच करता है। यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जो डेली फ्लाइंग कस्टमर्स होते हैं। बच्चे जा रहे हैं, सेंट जेम्स के, प्रैट्स के, फ्रैंक एंथोनी के बच्चे जा रहे हैं, वो पी रहे हैं पानी। तो पानी पिलाना ये कितना बड़ा मकसद था, और खास करके इस हीट वेव में जहाँ 42 43 डिग्री चले जा रहा है। सर, किसी के लिए आज के डेट में भी 10 रुपए का पानी खरीदना बहुत बड़ी बात है। तौसीफ का कहना है कि वो आम जरूरतमंद लोगों को खाना बांटने के साथ साथ ठंडा पानी भी मुहैया कराते थे, लेकिन इस काम में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो किसी ने उन्हें यहाँ फ्रिज लगाने का आइडिया दिया ताकि इसका सार्वजनिक इस्तेमाल हो सके और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब यहाँ रहने वाले बहुत से लोग भी अपनी पानी की बोतलें फ्रिज में रख जाते हैं और पानी ठंडा होने पर उन्हें ले जाते हैं। इलाके के लोग इस पहल से बेहद खुश हैं। मतलब पब्लिक हो या यहाँ का लोकल एरिया का लोग हो या कोई वैन वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई भी आके इस फ्रिज को खोल के पानी पी सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोकेलिटी के लोग ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कोई रिक्शा वाला भी पी सकता है, कोई अदर कास्ट, मतलब कोई कास्ट या कोई किसी का बात नहीं, कोई भी हाथ दे सकता है। आदमी आएगा जाएगा, रास्ता में प्यास लगता है, रोजादार लोग को जिसका कोई नहीं है, बाहर का मिस्त्री लोग है, चाय वाला लोग है, लोगों ने फ्रिज नहीं है, कोई से मांगे कोई तो देगा नहीं, इसीलिए वो यहाँ पर फ्रिज लगा दिया है कि जिसको जरूरत पर सब पिएगा। रोजादार लोग रोया गए। फ्रिज चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का खर्च खुद तौसीफी उठाते हैं। उन्हें इसके चोरी होने का डर भी नहीं, क्योंकि एक तो इलाके के तमाम लोग उन्हें जानते हैं और दूसरी बात ये कि आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जो तत्काल ऐसी किसी कोशिश को पकड़ लेंगे। बहरहाल सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए फ्रिज लगाने की इस पहल का फायदा सबको हो रहा है, तो भला कोई क्यों इसे चुराने की सोचेगा। ऐसे फ्रिज तो बहुत सारे लोगों के घर में है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में, जैसे तौसीफ ने कहा कि नहीं है, तो क्या वो ठंडा पानी ना पी सकते हैं इस हीट वेव में, जहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर एटलीस्ट देश के हर एक शहर में छू रहा है। ये एक सुंदर सा इनिशिएटिव आपको कोलकाता के अलीमुद्दीन में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब बात करते हैं बुलडोजर वाले एक्शन की। बुलडोजर के चर्चे इन दिनों पूरे देश में हो रहे हैं। आपने भी सुने होंगे, देखा होगा, बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है। शुरुआत भले ही यूपी के साथ हुई, लेकिन देश के कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को अभी मिल रही है। अदिति, और इस फहरिस्त में अब बिहार का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। दिल्ली में अवैध कब्जों और निर्माण पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर का रोड मैप तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से बुलडोजर चलने लगा है, उसकी गड़गड़ाहट देश के कई राज्यों में सुनाई देने लगी है। यूपी में बुलडोजर ने जब से अपराधियों और माफियाओं का रुख किया है, कई राज्यों की सरकारों ने भी उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। हालात ये है कि जहां पर भी बुलडोजर बाबा कार्रवाई करते हैं, वो जगह तुरंत चर्चा में आ जाता है। मेरठ के मवाना रोड पर नेशनल हाईवे 119 के चौड़ीकरण की योजना है। इसी के चलते जमीन खाली कराने के लिए रोड के दोनों ओर बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आया, मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, बैंक्वेट हॉल, सबको गिरा दिया गया। लेकिन जब बुलडोजर के रास्ते में प्राचीन शिव हनुमान मंदिर आया, तो बुलडोजर ने रुकना ही बेहतर समझा। हालांकि मंदिर के आसपास के सभी निर्माण को ढा दिया गया। दरअसल NHAI ने यहां रह रहे लोगों को मुआवजा दे दिया था और जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन लोगों ने जमीन खाली नहीं किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। फर्रुखाबाद में भी अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर। शहर के प्रमुख इलाके से अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। पिछले कई दिनों से फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। प्रशासन ने पहले ही इसके लिए नोटिस भेज दिया था। करोड़ों की सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था।
शराब माफिया मनमोहन सिंह के आलीशान घर को तिनके की तरह ढहा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यूपी के महोबा में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन सतर्क है। देखो जो सही है, अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देने के लिए सड़क पर बुलडोजर लेकर निकले डीएम और एसपी। प्रशासनिक अधिकारियों ने जगह जगह काफिला रोककर लोगों को खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा। अगर वो नहीं हटाते हैं तो ये चेतावनी भी दी गई कि फिर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से महोबा में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी की तरह झारखंड के जमशेदपुर में भी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। जिला प्रशासन ने टाटा कंपनी की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर का जमकर इस्तेमाल किया और दर्जनों अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। यूपी की तर्ज पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैतृक गांव फुलवारिया में भी चला बुलडोजर। 2 गांवों में अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त करा लिया गया। इसे दबंगों ने कब्जा कर रखा था। मेरठ से उस्मान चौधरी, फर्रुखाबाद से फिरोज खान, फतेहपुर से नीतीश श्रीवास्तव, महोबा से नाहिद अंसारी, जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको स्वाद के उस्तादों से मिलवाते हैं जो आपका जायका बढ़ा देंगे। वैसे बताइए, कोई 1 मिनट में डोसा बना सकता है या फिर 3 मिनट में चिली पनीर? डिशेस की ये फहरिस्त बहुत लंबी है जो मिनटों में तैयार हो रही है। मैं लेकिन अभी भी कंफ्यूज हूँ। मुझे याद है कि जब 2 मिनट मैगी वाला आया था तो वो बहुत लोगों ने ट्राई किया कि वो 2 मिनट का टाइमर लगा के कि वो मैगी बन जाए। आज अदिति वही मैगी खा रही है, वो मैगी तो बनी नहीं। लेकिन चलिए हम आपको उस उस्ताद से मिलवाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो झट में डोसा बना देंगे। सिर्फ 1 मिनट में बन गया डोसा। 1.5 मिनट से भी कम वक्त में सैंडविच तैयार। 3 मिनट में बन गए मोमोज। तो 3.5 मिनट में चिली पनीर भी है रेडी। चाउमीन हो या फिर पराठा या पास्ता या फिर कुछ और हो, सब कुछ देखते ही देखते बन जाता है। ये है क्लाउड किचन का कमाल, जिसमें ये मशीनें ही पल भर में बना देती हैं एक से एक लजीज खाना। इसकी वजह से एक तो अलग अलग रेसिपी के लिए अलग अलग शेफ की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही खाने के सामान बनाने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं आती है। मशीनों के जरिए खाने पीने की चीजें बनाने का एक बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें सीधे सीधे कुक यानी कि रसोइये के हाथों का इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा मान सकते हैं कि सफाई और हाइजीन की पक्की गारंटी रहेगी, क्योंकि मशीनों की सफाई भी इंसानों को खुद नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि इन मशीनों में रेसिपी के लिए खास प्रोग्रामिंग की गई है, तो खाने की क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ना तो खाने का रंग बदरंग होगा, ना ही खाना जलेगा या फिर इसके कच्चा रह जाने का कोई डर रहेगा। कम से कम समय में कम से कम मैन पावर में बेहतरीन डिशेस बनाना इनके जरिए बहुत ही आसान है। क्लाउड किचन के जरिए खाना बनाने का काम काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इससे खाने की चीजों के जायके पर खास असर नहीं पड़ता।
यही वजह है कि रेस्टोरेंट खोलने या फिर खाने पीने के सामानों का कारोबार करने या फिर बड़े पैमाने पर कुकिंग के लिए अब हलवाई को तलाशने के बजाय क्लाउड किचन के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। सब कुछ यहाँ पर महज 3 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है और शायद यही मशीनों की वजह है कि लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो कम से कम टाइम में फूड डिलीवर कर देंगे। बहुत सारी राज्य सरकारें अब इस तरफ स्कोप देख रही हैं, ये स्कोप ढूंढ रही हैं कि इस फील्ड में वो कितने रोजगार पैदा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक तकनीक दिखाई गई है, इसके ज़रिए आप भी इस फील्ड में उतर सकते हैं। मशीनें हालांकि अभी थोड़ी महंगी हैं, लेकिन जिस तरह से आपको प्रॉफिट देंगी, जाहिर तौर पर वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इनके खर्चे को आधा कर देगा। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो हमारी चाय पे चर्चा के चटोरे दर्शकों को हम लिए चलते हैं चेन्नई और आपको लेकर चलेंगे क्लाउड किचन में। क्या खास यहाँ पक रहा है, देखिए जरा। स्वाद के शौकीनों का ये नया डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ही आप यहाँ जाइए, क्योंकि यहाँ मिलता है नॉन वेज, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फिश करी। तमिलनाडु के चेन्नई में मौजूद मीन सत्ती नाम का ये क्लाउड किचन अपने आप में यूनिक किचन है। यूनिक इसलिए नहीं कि ये पूरी तरह से समुद्री भोजन पर आधारित किचन है, बल्कि यूनिक है परंपरागत तौर से खाना बनाने की प्रक्रिया। और इसके लिए यहाँ सती यानी कि मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मछली को तवे पर तलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। और फिर जैसा कि ये क्लाउड किचन है, तो यहाँ बैठकर खाने की सुविधा तो है नहीं, बस एक बेस किचन है जहाँ खाना तैयार होता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी भी मिट्टी के बर्तन में ही की जाती है। इस मीन सती क्लाउड किचन को 2 युवा उद्यमियों ने मिलकर शुरू किया है। इसे शुरू करने की वजह क्या है, आइए हम इन्हीं से सुनते हैं। We wanted to do something different, you know. When other restaurants are doing the same product again and again, we thought, what comes natural to us? We're Tamilians, we're Tamilians, and we're very proud of our culture. And in our culture, especially in terms of food, there's a huge range of varieties. But we thought that fish curry was not being served very well, so we decided we will make the best traditional South Indian fish head curry meal and pack it and give it in a very contemporary style. Most of the people around the world are they're moving away from traditional food and they're going to the modern food like pizza, burger and all the stuff. So we wanted to bring back the traditional food to the customers, and I think that is a very good response from the customers that we get because we serve the traditional and authentic food. इन दोनों युवकों ने फिश करी को स्वादिष्ट बनाने में 25 साल का अनुभव झोंक दिया, जो एक खास रेसिपी के तौर पर इन्हें घर से मिली, जिसमें इमली और बाकी दूसरे दक्षिण भारतीय मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी फिश करी खाने के शौकीन हैं, तो बस ऑर्डर कीजिए और परंपरागत रूप से तैयार फिश करी खाने का लुत्फ उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे आज चाय बहुत अच्छी बनी है और आज तो कोक और मैगी भी है, कौन खाएगा? चलिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और हमारी शगुफ्ता को मास्क लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों शगुफ्ता? नहीं, अगर मास्क सोने का हो तो मैं तो कह रही लुट के ला जाना तो उन्होंने। पहली बात तो ये है कि ये सोने का मास्क लगाकर बाहर कौन निकलेगा। हाँ। खैर, खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, जिस मास्क के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत खास है और मास्क बना है बिहार की राजधानी पटना में। अब आप यही सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है इस मास्क में कि हम इसकी खबर दिखा रहे हैं, तो सुनिए ज़रा इसके खास होने की वजह। एक्चुअली ये मास्क बना है पटना के ज्ञान भवन में। 3 दिनों तक चलने वाली ज्वेलरी एग्जीबिशन में सोने का मास्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदर्शनी में बाकी गहने की तो छोड़ दीजिए, मॉडल्स ने जब सोने के मास्क को पहनकर उसका प्रदर्शन किया तो लोग वाह वाह करने लगे और फूले नहीं समाये। 3 लोगों ने तो सोने के मास्क की बुकिंग भी करा ली। और अब आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां भक्त अपने भगवान के चरणों में सोना, चांदी, रुपया, पैसा या प्रसाद नहीं चढ़ाते, बल्कि चारा चढ़ाते हैं। कहाँ ये मंदिर है और क्यों ऐसी परंपरा है, ये बताएंगी शगुफ्ता। जी हाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश में है ये। हिमाचल के बिलासपुर के भगेड़ में नंदेश्वर महादेव का ये मंदिर है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए चारा चढ़ाते हैं, जो गौशाला में बाद में दे दिया जाता है।
है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का एक अनोखा मंदिर, जहां भक्त अपने भगवान के चरणों में सोना चांदी पैसा या प्रसाद नहीं बल्कि चारा चढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भक्त अपने भगवान के चरणों में चारा चढ़ाते हैं, वही चारा जो पशुओं को दिया जाता है। बिलासपुर के भगेड़ में मौजूद है नंदेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना के लिए पहुँचते हैं। उनके हाथों में प्रसाद की जगह चारा होता है। मंदिर हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये अपना पहला और अनोखा मंदिर है जहाँ पे लोग पैसा न चढ़ा के पशुओं का चारा चढ़ाते हैं। और यहाँ पे चारा चढ़ा के हमें बहुत ही मतलब की शांति का अनुभव होता है। नंदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। साथ ही मंदिर के बगल में एक गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जहां बेसहारा और घायल पशुओं को रखा जाता है। समाज सेवी सुनील शर्मा यहां घायल और आवारा पशुओं की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आस्था के साथ परोपकार का भाव रखने वाले सुनील का मानना है कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। कि ये जो गौ माता जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है, क्यों ना यहाँ पर इनके लिए भी एक चारे की चढ़ाने की एक परंपरा का मंदिर बनाया जाए और इसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेते हैं। और यहाँ पर एक भूला घास का मंदिर में चढ़ाने की जो हमने परंपरा शुरू की है, उसमें अधिकांश स्थानीय लोग और दूर दराज से भी लोग आया करते हैं। मंदिर में घास चढ़ाने की पहल को स्थानीय लोगों ने काफी सराहा है और अब रोजाना आसपास की पंचायत के लोग पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं। भक्तों का कहना है कि उन्हें पशुओं को चारा देने से काफी शांति मिलती है। मंदिर अनोखा है, यहाँ पे कोई पैसेंजर आते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पे गाय सेवा के लिए घास चढ़ाते हैं और उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति, आस्था और मठ मंदिरों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। अब नंदेश्वर महादेव मंदिर भी हिमाचल की पहचान में चार चांद लगा रहा है, जो लोगों के दिलों में सेवा भाव की अलग को जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई, कार्यक्रम के आखिर में ना मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, लेकिन मेरी ये दोनों सहेलियां ना गाने में मदद करेंगी। ये गाना गुनगुना के दिखाओ। आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना बातें जितनी। अरे वाह, मतलब आपसे गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। तो हमारा तो चाय का प्याला खत्म हो गया, लेकिन आप तो घर में ही है ना, एक और कप चाय पी लीजिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल, तो अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छी चाय पीजिए और हर रोज हमारे साथ जुड़िए। कल मिलेंगे ठीक 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।